हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है बांग्लादेश बनाम श्रीलंका और होने वाला है एक एक्साइटिंग एनकाउंटर। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजन 11। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको मिलते हैं ढेर सारे प्राइजेस, यहाँ पर आपको मिलते हैं एक्साइटिंग गिवअवेज और ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते। तो विजन 11 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा और विजन 11 पे खेलना मत भूलिएगा। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. दोनों टीम्स की बात करें तो टेबल में काफी नीचे है। श्रीलंका है टेबल में 7th पोजीशन पर, 7 गेम खेली है, 2 ही जीती है, 5 गेम हारे हैं। पिछला गेम इंडिया के सामने हारे हैं और एक शर्मनाक हार थी इनके लिए। बांग्लादेश की बात करें तो 7 गेम खेले हैं, 1 ही जीत पाए हैं, 6 गेम ये हारे हैं और ये 6 गेम लगातार हारे हैं। ओपनिंग गेम जीते थे अफगानिस्तान के सामने, उसके बाद से हर एक गेम ये हारते हुए आ रहे हैं। पर अपने को क्या, अपन देखते हैं दोनों टीम्स की कैसी रही है परफॉर्मेंस, स्पेशली हेड टू हेड में। तो अगर मैं ओवरऑल नंबर्स बात करूं तो ऑब्वियसली वहां पर श्रीलंका डोमिनेट करती है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद के नंबर्स की बात करूं तो 8 बार ये दोनों टीम्स आपस में खेली हैं, जिसमें से श्रीलंका 6 बार जीती है, बांग्लादेश 2 बार। वर्ल्ड कप्स में बात करें तो श्रीलंका 3 के तीनों बार जीती है जब ये खेले हैं, और इंडिया में भी ये दोनों टीम्स 2 बार खेली हैं और दोनों टाइम श्रीलंका जीती है। अगर हम देखें दोस्तों बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, तो इस साल के वर्ल्ड कप की इनकी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज रही है। 7 में से 6 गेम हारे हैं, 1 ही जीत पाए हैं। 2007 वाला वर्ल्ड कप जो था, उनका ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पर 9 मैच खेले थे, 6 हारे थे और 3 फिर भी जीते थे वो। पिछला वर्ल्ड कप जो 2019 का था, वहां पर 9 में से 3 जीते थे, 5 हारे थे। पर ये वर्ल्ड कप इनके लिए इतना अच्छा नहीं जा रहा। अगर हम बात करें पिछले 5 गेम्स की बिटवीन दीज टू टीम्स, तो इसमें से 2 बार ये तो इसी साल एशिया कप में खेले थे और दोनों टाइम श्रीलंका जीती थी। एक बार समर विक्रमा मैन ऑफ द मैच रहे थे, 93 की पारी खेली थी, और दूसरी बार पाथिराना रहे थे मैन ऑफ द मैच फॉर टेकिंग 4 विकेट्स। इसके पहले 3 गेम इन लोगों ने खेली थी मीरपुर में, जो कि 2021 में हुई थी, और वहां पर भी श्रीलंका 1 गेम जीती थी और बांग्लादेश 2 गेम जीती। ये मैच होने वाला है कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में हमने क्या देखा है, जो पिछले 5 गेम्स हुए 2021 ऑनवर्ड्स, वहां पर 3 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और 2 बार टीम बैटिंग सेकंड। श्रीलंका ऑलरेडी यहाँ पर 1 गेम इस वर्ल्ड कप का खेल चुकी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अपने को पता है कि साउथ अफ्रीका ने कितने सारे रन बनाकर यहाँ पर इनको हराया था। हमने पिछले गेम में देखा था ऑस्ट्रेलिया ने भी नीदरलैंड्स के सामने ढेर सारे रन बनाए थे और फिर नीदरलैंड्स को फटाफट निपटा दिया। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न देखें दिल्ली में, तो 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 296 का, जबकि एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर रहा है 370 के आसपास का। अगर हम बात करें दोस्तों अब दोनों टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, और यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं लिटन दास। लिटन दास की बात करें दोस्तों, तो इस साल अगर आप इनके नंबर्स की बात करें तो 2023 की जो वर्ल्ड कप है वो शुरू होने से पहले 16 इनिंग में बैटिंग करी थी, 24 की एवरेज थी, 338 रन बनाए थे। पर इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 32 की एवरेज से खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम इनका ये है कि पहली 10 ओवर में अक्सर ये आउट हो जाते हैं। अगर हम देखें लिस्ट ऑफ बैटर्स की जो इस साल पहली 10 ओवर में ओडीआईज में आउट हुए हो, तो उसमें लिटन दास सबसे ऊपर आते हैं। 21 इनिंग में 13 बार ऐसा हुआ है कि ये पहले 10 ओवर में ही आउट हो गए। अगर हम इनके नंबर्स देखें वर्सेस श्रीलंका, तो वो भी 4 इनिंग में केवल 40 रन ही इन्होंने बनाए हैं। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट अगेन बैटिंग फर्स्ट अगर हो बांग्लादेश, तो वहां पर जरूर इनको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो वो होंगे नजमुल हुसैन शांतु। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें बिफोर वर्ल्ड कप, तो एक अलग ही फॉर्म में थे। ऑलमोस्ट 49.9 की एवरेज थी, 14 इनिंग में 698 रन बनाए थे, 550 200। बट इस वर्ल्ड कप में पता नहीं शांटो को क्या हो गया, 7 इनिंग में बनाए हैं केवल 87 रन, 14.5 का एवरेज है। और इनकी वीकनेस बताऊं, लेफ्ट आर्म पेस। अगर हम देखें इस साल पावर प्ले में, इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में अगर कोई प्लेयर या फिर शांटो की बात करें, तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने 4 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं। यहाँ सामने कौन होंगे मधुशंका। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है शांतो के लिए। टीम्स में रखना है नहीं रखना है वो आप कंसीडर कर सकते हो, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सावचेत रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें, जो कि है शाकिब अल हसन। और इनकी बैटिंग ऊपर नीचे पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे रवि भाई ने भी रिसेंटली कमेंट्री में बताया था कि इनकी बैटिंग ऑर्डर शायद ही कुछ अलग तरीके से ही डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ बैटिंग करेगा। ये साल का जो वर्ल्ड कप एडिशन रहा है वन ऑफ द वर्स्ट रहा है फॉर शाकिब अल हसन। 6 इनिंग में केवल 104 रन है, 17.3 का एवरेज है, जो कि जरा भी इनके लिए अच्छा नहीं है, ना इनको शोभा देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें वर्सेस श्रीलंका, तो ओके ही सही है। बैटिंग करते हुए 25 इनिंग में 634 रन है, मतलब 27 के आसपास का एवरेज है। और अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो 26 इनिंग में 20 विकेट है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के सामने परफॉर्मेंस भी बहुत तोड़ू है, ना ही यहाँ पर कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। बट अगेन वैल्यू है इनके साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, और इसीलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में अक्सर लोग इनको कंसिडर भी करते हैं।
चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, और जो कि है मुशफिकुर रहीम। और ओवरऑल अगर आप देखें इनके नंबर्स तो श्रीलंका के सामने 33 इनिंग्स में 1000 के भी ऊपर रन है, 1062 रन है, 33 का एवरेज है। पर इन नंबर्स को अगर हम ब्रेक करें तो 2017 तक 21 इनिंग में 354 रन ही थे, एवरेज था 16.9 का। बट 2018 ऑनवर्ड्स अगर आप देखो ये एवरेज है 64.4 का, 12 इनिंग में 708 रन, 450, 200। अगर हम देखें इस साल भी वर्ल्ड कप में ये बांग्लादेश के लिए वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर्स रहे हैं। 7 इनिंग में 171 रन बनाए हैं 28.5 की एवरेज से, जिसमें 2 50s आई हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें, जो कि है महमूदुल्लाह, और बांग्लादेश के लिए वन ऑफ द हीरोज रहे हैं ये अब तक, एटलीस्ट विद द बैट। 5 इनिंग में 274 रन बनाए हैं 68.5 की एवरेज से, 150, 100 और वो 100 भी आया था साउथ अफ्रीका के सामने। अगर हम देखें दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस वर्सेस श्रीलंका तो वहां पर थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहे। 27 इनिंग में केवल है इनके 577 रन वर्सेस श्रीलंका। 27 इनिंग में से 13 बार ये सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए वर्सेस श्रीलंका। तो परफॉर्मेंस इनकी श्रीलंका के सामने इतनी बढ़िया नहीं रही है, और जब बढ़िया रही भी है वो भी उनके घर में, श्रीलंका के घर में, मतलब इन श्रीलंका रही है वो परफॉर्मेंस, अवे फ्रॉम होम इतनी नहीं रही है। बट महमूदुल्लाह का फॉर्म जो इस वर्ल्ड कप में है, वन ऑफ द बैंकेबल बैटर्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश, और इसीलिए हम इनको बैक करते चलेंगे अपनी टीम में भी। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, जो कि है मेहदी हसन मिराज, क्वाइट फेवरेट। आपने सुना होगा इनका नाम अक्सर हमारे शो में। बांग्लादेश के लिए ये है वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स। इस साल 7 इनिंग में 9 विकेट चटकाए हैं, 34 का एवरेज रहा है, 5.5 की इकोनॉमी। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस बट वर्सेस श्रीलंका, तो लास्ट 3 गेम्स वर्सेस श्रीलंका विकेटलेस रहे, उसमें से 2 गेम्स तो इसी साल आए थे एशिया कप में। बैटिंग में भी इनको काफी ऊपर नीचे शफल किया जा रहा है। इनकी बेस्ट बैटिंग पोजीशन है नंबर 3, या कभी कभार ओपनिंग करने आ जाते हैं तो रन बना जाते हैं और अपने को हरा जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखो वर्सेस श्रीलंका तो वो भी इतनी बेटर नहीं है। 10 इनिंग में केवल 157 रन है, 15.7 का एवरेज। अगर हम देखें तो 0 to 9 मतलब सिंगल डिजिट स्कोर में 6 बार आउट हुए वर्सेस श्रीलंका। तो अगेन हेड टू हेड नंबर्स इतने बढ़िया नहीं है। और प्लस अगर आप देखो बॉलिंग में भी श्रीलंका के सामने स्पेशली अगर इन्होंने पिछले कुछ गेम्स में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं अब मुस्तफिजुर रहमान की, जिनका ये वर्ल्ड कप इतना बढ़िया नहीं जा रहा। उम्मीद की थी काफी कि फिर जो सीनियर बॉलर है टीम के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा करके जाएंगे, बट इस साल 7 इनिंग में वर्ल्ड कप में केवल 4 विकेट ही पिक कर पाए। 80.5 का इनका एवरेज है, तो आप समझ सकते हो। और वर्ल्ड कप के पहले 11 इनिंग में 15 विकेट इन्होंने पिक करी थी इन 2023। अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस वर्सेस श्रीलंका भी, तो 13 इनिंग में 21 विकेट है। और आप देखें तो थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस देखे जाते हैं वर्सेस श्रीलंका, बट करंट फॉर्म पे इनको शायद बैक करना इतना सेफ ना हो। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, जो कि है शोरिफुल इस्लाम। और इनकी परफॉर्मेंस 2023 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 8 इनिंग में 16 विकेट थी इनकी। जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ 7 इनिंग में केवल 8 विकेट ही हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट श्रीलंका के सामने अगर इनकी लास्ट 4 इनिंग अगर आप देखो तो 5 विकेट है वहां पर, उसमें से 2 तो एशिया कप में थी जहां पर 2 इनिंग में 3 विकेट इनके नाम हुई थी। तो बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की, और इनका सबसे बड़ा हेडेक रहा है इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर हम देखें इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 2 ओपनिंग पेयर्स ट्राई किए हैं। ऑफ लेट करुणारत्ने और निशंका इनके लिए ओपन कर रहे हैं। इंडिया के सामने 0 रन की पार्टनरशिप, अफगानिस्तान के सामने 22 रन की पार्टनरशिप। उसके पहले थे कुशल परेरा और निशंका, जहां पर एकमात्र जो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी जहां पे 125 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, उसके अलावा सब पार्टनरशिप फेल हुई थी। हमारे हिसाब से अभी भी अफगानिस्तान वाली गेम जो पुणे में हुई थी वहां पर कुशल परेरा को ही खेलना चाहिए था, बिकॉज वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, पर वहां पर खिला दिया करुणारत्ने को। अब वो डिसीजन लिया है तो शायद उससे वो पलटेंगे भी नहीं, और इस गेम में भी हमें करुणारत्ने ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और करुणारत्ने के अगर आप नंबर्स देखो तो इनको मेहदी हसन ने काफी ट्रबल करा है। 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है। और जब करुणारत्ने बैटिंग करने आएंगे तो ऐसा हो सकता है ओपनिंग की तरफ मेहदी हसन को बॉलिंग मिल सकती है और वहां पर थोड़ा सा वो परेशान कर सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं इनकी ओपनिंग पार्टनर के बारे में, जो कि है पातुम निशंका। इस वर्ल्ड कप में इन्होंने शुरुआत करी थी डक के साथ। पिछला गेम इंडिया के साथ खेला था वो भी डक के साथ हुआ था शुरुआत इनकी। और पर उसके बीच में जो 5 गेम्स खेली थी उसमें 4 लगातार 50 आई थी, और अफगानिस्तान के सामने भी 46 बनाए थे। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस इस साल या इन जनरल इन ओडीआईज अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस, तो बैटिंग सेकंड ये अक्सर अच्छा करते हैं। 21 इनिंग्स में 933 रन है इनके बैटिंग सेकंड, 54 के ऊपर का एवरेज, जबकि बैटिंग फर्स्ट ये एवरेज हो जाता है 28.9 का। बांग्लादेश के सामने अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, जो पिछली 5 गेम्स जो खेली है, एक बार डक में आउट हुए, एक बार 8 रन बनाया है, एक बार 40, एक बार 20 और एक बार 14। एशिया कप में जो 2 गेम्स खेली थी, एक में 40 थे इनके 60 बॉल्स में, और दूसरे में थे 14 रन केवल 13 बॉल में। पातुम निशंका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में शायद अच्छी स्टार्ट देकर जाए, स्पेशली जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो। और इनके मैचअप्स की बात करें तो शोरिफुल इस्लाम ने इनको 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है। तास्किन अहमद ने 5 इनिंग में 1 बार आउट करा है, जबकि शाकिब अल हसन ने 2 इनिंग में 1 बार, और मुस्तफिजुर रहमान ने भी 2 इनिंग में 1 बार आउट करा।
चलते नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, कुशल मेंडिस, जो कि इनके कप्तान हैं और जब से कप्तानी मिली है तब से परफॉर्मेंस एकदम ही नीचे चली गई। इनकी इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले 2 मैच में 198 रन बनाए थे, 99 की एवरेज से 150, 100 और एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। पिछले 5 गेम में केवल 71 रन ही बतौर पाए हैं, 14.2 का इनका एवरेज रहा है। और अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप में ये 4 इनिंग में से 3 बार स्लॉग स्वीप करते हुए आउट हुए, जो एक स्ट्रोक है इनको जरा भी सूट नहीं करेगी। बांग्लादेश के सामने इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 14 इनिंग में 461 रन है इनके, 35.5 का एवरेज। इनके मैचअप्स की अगर हम बात करें तो इनको ट्रबल करा है बांग्लादेश के बॉलर्स ने। शाकिब अल हसन ने 7 इनिंग में 2 बार आउट करा है, पर उनके सामने एवरेज है 40 का। मेहदी हसन ने 9 इनिंग में 2 बार आउट करा है, पर उनके एवरेज सामने भी एवरेज है 38 का। मतलब स्पिन को ये डिसेंट खेल के जाते हैं, पर स्पेसर्स के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल है। मुस्तफिजुर रहमान के सामने 9 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, 27.5 का एवरेज है, जबकि तास्किन अहमद के सामने 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, 15 का इनका एवरेज रन। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, जो कि है सदीरा समरविक्रमा, जो कि श्रीलंका के लीडिंग रन गेटर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। 7 इनिंग में 331 रन, 66.2 का एवरेज है, जिसमें 2 50s, 100 शामिल है। इंडिया वाली परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इनकी अच्छी नहीं थी, बट अदरवाइज वन ऑफ द बैंकेबल प्लेयर्स हैं फ्रॉम श्रीलंका। विकेट कीपिंग सेक्शन में लिस्टेड है, मस्ट हैव पिक बन जाते हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए। चलते हैं बात करते हैं इनके नेक्स्ट बैटर के बारे में, जो कि है चरित असलम का, जिनका ये साल थोड़ा सा अच्छा नहीं जा रहा। इनके ईयर वाइज अगर हम एवरेज देखें तो 2021 में 40.8 का एवरेज था, 2022 में 53.3 का था, पर ये साल इनका काफी नीचे रहा है थोड़ा सा कंपेयर टू द लास्ट 2 इयर्स, जहां पे 33 की एवरेज है, 24 इनिंग्स में 692 रन बनाए। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की, तो इंडिया के सामने 1 रन बनाया, उसके पहले पाकिस्तान वाली गेम में थी, वहां पे 1 रन बनाया था। अफगानिस्तान के सामने 22 थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने 25 थे, और साउथ अफ्रीका वाली एकमात्र गेम थी जहां पर 79 रन इन्होंने बनाए थे। इनकी स्ट्रगल इस साल वर्ल्ड कप में ऑफ स्पिन के सामने ज्यादा रही है। 4 इनिंग में 2 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज है 16.5 का, और सामने इनको ट्रबल करने के लिए स्पिनर्स इनफ एंड मोर है। चलते हैं बात करते हैं तीक्ष्णा की, जो कि अचानक से इस वर्ल्ड कप में अपना फॉर्म टोटली खो बैठे। बिफोर द वर्ल्ड कप 15 इनिंग में 31 विकेट थी, स्ट्राइक रेट भी था 23.3 का। बस इस वर्ल्ड कप में 6 इनिंग में केवल 3 विकेट ही है इनके नाम। 110.7 का इनका एवरेज स्ट्राइक रेट रहा है, और एवरेज रहा है 98.3 का। मतलब ये एवरी 20 ओवर्स, मतलब लगभग एवरी 19 ओवर्स में 1 विकेट पिक करते हैं, या एवरी 98 रन एवरेज, मतलब 98 रन कंसीड करने के बाद 1 विकेट पिक करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम ब्रेक करें, टॉप 6 टीम्स वर्सेस टीम्स जो 6 से नीचे रैंक्ड हैं, तो टॉप 6 की टीम्स के सामने बहुत स्ट्रगल रहा है। 12 इनिंग में केवल 12 विकेट है, बट नीचे वाली टीम के सामने 21 इनिंग में 35 विकेट रही है इनकी। देखते हैं इस गेम में क्या करते हैं तीक्ष्णा, पर हमारी टीम में, बेस टीम में तो पक्का नहीं होंगे, बाकी देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में इनको पिक कर सके कि नहीं। बात करते हैं श्रीलंका के लिए एक शाइनिंग लाइट की, एक बड़े पॉजिटिव की, जो कि है दिलशन मधुशंका, और इन्होंने इस साल 7 इनिंग में 18 विकेट पिक करे इस वर्ल्ड कप में। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछली गेम में, अगर हम देखें तो इंडिया के सामने भी फाइफर लेकर आ रहे हैं। अगर हम देखें दोस्तों बांग्लादेश के बैटर्स के नंबर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी। मुशफिकुर रहीम 12 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, लाइटन दास 14 इनिंग में 7 बार, शैंतो 14 इनिंग में 5 बार, तौरीद हसन 9 इनिंग में 2 बार, तानजीद हसन 7 इनिंग में 4 बार। और तानजीद हसन ऐसे प्लेयर हैं जो इस साल पावर प्ले में सबसे ज्यादा बार आउट हुए अमंग्स ऑल बैटर्स। इनके सामने होंगे कौन? मधुशंका। मधुशंका के लिए अच्छा खासा स्कोप है विकेट्स पिक करने का, और ये हम देख सकते हैं शायद कि इनको फिर से मल्टीपल विकेट्स मिल सकती हैं। स्पेशली अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करे तो मधुशंका को अपनी बेस टीम में, अपनी टीम में तो पक्का रखेंगे ही, पर एक अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट भी आप मान सकते हैं। चलते बनाते फिर अपनी बेस टीम कहां पर? विजन 11 पर। विजन 11 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, तो चेक करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर इस गेम में भी एक बढ़िया गिव अवे रहेगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको 7-4 फॉर्मेट खेलने मिलता है, 10-1 फॉर्मेट खेलने मिलता है, और आप खेलिए, डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और बताइएगा कि आपको कैसा लगता है विजन 11 पे खेलने से। तो चलिए बनाते हैं अपनी बेस टीम फिर, और चलते हैं हम विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 प्लेयर्स पक्का रहेंगे, जो कि हैं कुशल मेंडिस और समरविक्रमा। इन दोनों को हम पक्का लेकर चलेंगे। लाइटन दास को हम बैक करेंगे, देखते हैं कोई सिनेरियो में, और या मुशफिकुर रहीम को भी, बट फिलहाल तो ये 2 प्लेयर्स हैं जो हमारी बेस टीम में रहेंगे। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, और बैटिंग सेक्शन में जो 2 प्लेयर्स पक्का हमारी बेस टीम में रहेंगे वो है महमूदुल्लाह, जो कि इनके लीडिंग रन गेटर हैं, बैंकेबल प्लेयर है, और क्या पता इनको कुछ ओवर्स भी मिल जाए जो अपने लिए बोनस ही होंगे। इनके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर पक्का हमारी टीम में रहेंगे वो है पातुल निसांका। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इनके रन्स फिर से आएंगे, और जो लास्ट गेम का इनका डक था वर्सेस इंडिया, वो भूल कर हम इनको देखेंगे कि फिर से 50 स्कोर कर सकें। इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो एक सिनेरियो वाइज एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे डिसाइड करते हैं किसको बैक कर सकेंगे, किसको नहीं। ऑलराउंडर्स में हम फिलहाल शाकिब अल हसन को पक्का बैक करके चल रहे हैं, और इनके साथ मेहदी हसन मिराज को भी लेकर जाएंगे। हमें लगता है शायद मेहदी हसन मिराज का बैटिंग ऑर्डर फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पुश कर दें, और ये भी हो सकता है कि इस गेम में इनको जो बॉलिंग के साथ वैल्यू होगी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, और वहां पर इनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी।
शाकिब अल हसन अगेन एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो एक कैप्टनसी वर्दी ऑप्शन भी बन जाते हैं, सबकी टीम में रहेंगे और अपने को हीरो बन के इनको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं। इनके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं वहां पर एंजेलो मैथ्यूज हैं, हिमांता हैं, और दोनों को शायद हम हमारी बेस टीम में तो कंसिडर नहीं करेंगे, बट सिनेरियो वाइज एनालिसिस में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर हम इनको बैक करना चाहेंगे। चलते बॉलिंग सेक्शन में, दो स्ट्रेट नेम मधुशंका पक्का हमारी टीम में रहेंगे एंड सो इज द केस विद शोरफुल इस्लाम, जो कि एक हमें विकेट टेकिंग ऑप्शन लगते हैं और इस गेम में फिर से लगता है कि हमें विकेट्स देकर जाएंगे। तो 8 मेंबर बेस टीम बन गई, 4 श्रीलंका से, 4 बांग्लादेश से, और हर सेक्शन के 2-2 प्लेयर्स अपने पास आ गए। अब पिक करते हैं सबसे पहला सिनारियो जहां पर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट करती है। श्रीलंका की बैटिंग फर्स्ट है, ओके नो प्रॉब्लम, श्रीलंका की बैटिंग फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मुशफिकुर रहीम को अगर आपको ट्राई करना हो तो ट्राई कर सकते हो, पर लाइटन दास को तो पक्का ट्राई नहीं करेंगे। श्रीलंका की बैटिंग फर्स्ट है, तो यहाँ पर एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते हो कि असलंका को चाहो तो आप बैक कर सकते हो, या फिर आपका मन हो तो आप नजमुल हुसैन चांतो की तरफ भी जा सकते हो। कुशल परेरा अगर खेलते हैं तो कुशल परेरा एक एक्साइटिंग डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं, और अगर आपको भरोसा है करुणारत्ने पे तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला जो थर्ड बैटर का स्लॉट है, स्पेशली उन फॉर्मेट में जहां पर आपको मिनिमम 3 बैटर पिक करने, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। 10-1 फॉर्मेट में शायद आप ये स्लॉट को 2 ही बैटर्स के साथ रख के आगे जो आप जो बाकी जो पोजीशन है वहां पर आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में अपनी बेस टीम में है शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, और यहाँ पर श्रीलंका बिकॉज बैटिंग फर्स्ट कर रही है, आप चाहो तो एंजेलो मैथ्यूज को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पर हमारी टीम में पक्का रहेंगे कौन, तास्किन अहमद, इनको हम बैक करके चलेंगे, और हम तीक्ष्णा को भी हमारी फैंटेसी टीम में बैक करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यहाँ पर वैल्यू होगी एंड फाइनली इनका जो विकेट्स का ड्रॉट है वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। इनके अलावा आपका ऑप्शन रजीदा का भी है, और अगर आप चाहो तो मुस्तफिजुर रहमान को भी मौका दे सकते हो। दुश्मन चमीरा एक एक्साइटिंग ऑप्शन है, पिछले गेम में हमने देखा था थोड़ा सा ट्रबल करा था इन्होंने इंडियन के बैटर्स को, अगर आप चाहो तो इस सिनेरियो में इनको बैक करना चाहो तो बैक कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे जहां पर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करती है, और इस सिनेरियो में अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस टीम के 2 प्लेयर तो अपने पास पक्का हैं, पर जब आप चाहो तो लाइटन दास को बैक करना है तो कर सकते हो, पर मोस्टली हम जाएंगे मुशफिकुर रहीम के साथ। कंफ्यूज है फिलहाल के लिए, लाइटन दास को बैक कर रहे हैं बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग अप फ्रंट बैटिंग कंडीशंस थोड़े से बेटर होंगे, और लाइटन दास को वहां पर जो वर्ल्ड कप का इनका फॉर्म थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है वहां पर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। पर मुशफिकुर रहीम भी इक्वली अच्छे और इंपॉर्टेंट पिक है, दोनों को तो पिक नहीं कर पाएंगे पर दोनों में से एक के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 ही बैटर पिक करना, अगर आप 10-1 फॉर्मेट में खेल रहे हो, 7-4 फॉर्मेट में जा रहे हो, तो वहां पर आप इस पोजीशन में जरीद असलम को पक्का ट्राई कर सकते हो चेस करते हुए, क्योंकि हमें लगता है कि इनके नंबर्स थोड़े से बेटर होते हैं जब ये चेस करते हैं, और वहां पर अच्छी खासी इनिंग्स भी इन्होंने पास्ट में खेली है। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, अगेन यहाँ पर हम मस्ती नहीं करेंगे, बेस टीम के जो 2 प्लेयर्स हैं मेहदी हसन मिराज शाकिब अल हसन, इनको पक्का बैक करेंगे। इनके अलावा अगर आप चाहो तो एंजेलो मैथ्यूज पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, अपने पास मधुशंका है, यहाँ पर अपने पास शोरिफुल इस्लाम है, और इसके बाद जो ऑप्शन बचेंगे बिकॉज श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो रजीदा को पक्का पिक करेंगे, और इसके बाद आपके पास चॉइस है कि या चमीरा को पिक करो या तीक्ष्णा को पिक करो, डिपेंडिंग ऑन आपने किसको बैक करना है। तो दोस्तों कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो पकड़ते हैं जहां पर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। इस केस में दिलशन मधुशंका आपके लिए एक अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बनते हैं, सो इज द केस विद शकीब अल हसन, एंड अगर आप चाहो तो समर विक्रमा को भी इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में पक्का एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन बैक कर सकते हो। कुशल मेंडिस को भी हम बैक करते हैं, बट फिलहाल जो इनका फॉर्म चल रहा है वो थोड़ा सा डगमगा है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वो एज अ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस। पकड़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो जहां पर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, और यहाँ पर सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में शकीब अल हसन आते हैं। समर विक्रमा को हम फिर से बैक करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो कुशल मेंडिस को एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो अलॉन्ग विद तास्किन अहमद या शोरिफुल इस्लाम, जो कि इनके लिए डेथ में बॉलिंग करेंगे और एक एक्साइटिंग पिक हो सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी बेस टीम, आपको फाइनल टीम हमारी मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि प्रॉफिटेबल कैसे रहना है, तो हमने हमेशा बताया कि स्मॉल लीग्स खेला करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सीरीज पिक करते हो उस सीरीज के 5 से 10 गेम खेलो ताकि आपको पता चले, क्योंकि किसी भी इन्फ्लुएंसर की सारी गेम्स क्रैक करना है, सारी गेम जीतना पॉसिबल नहीं होता है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। हमने हमारा अक्टूबर महीने का रिपोर्ट कार्ड भी पब्लिश करा है क्रिकेट का, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि हमारी कौन सी सीरीज थी जो अच्छी गई थी, कौन सी सीरीज में हमने स्वीप करा था, और कौन सी ऐसी सीरीज है जहां पर हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो हमारी टीम को लग रहा है और वो दिन रात मेहनत करके कर भी रही है। याद रखिएगा आपको फाइनल टीम अपनी जो है वो बनानी है विजन 11 ऐप पर ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। टॉस के बाद हम सारी इनसाइट्स देते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पे और हमारी व्हाट्सएप चैनल पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पर हम पिच की रिपोर्ट भी बताते हैं, वहां पर बताते हैं कि पिच और टॉस के बेसिस पे क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन से प्लेयर्स को बैक करना चाहिए और कौन से प्लेयर्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।